वेलकम गाइस। अभी हम लोग क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये बेसिक एमसीक्यूज आपको काफी ज्यादा काम आने वाले हैं आपके किसी भी प्रकार के कोई भी एग्जाम वगैरह में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस एमसीक्यूज का या फिर अगला और सभी चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं उनका आप अगर वीडियोस वगैरह चाहते हैं या फिर सॉल्यूशन या पीडीएफ या कुछ भी चाहते हैं तो आप जो है हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सेक्शन, एमसीक्यू के लिए सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। या फिर हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहला कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है क्या कि 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा सा इसमें कोई भी चीज अगर किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, ठीक है, तो उसको आपको 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो वो किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए 18×95 5 बार में कटेगा और 5 × 5 25, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखना है कोई भी चीज अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है उसको 5/18 से गुना करेंगे आप तो वो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। और अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में दिया है उसको यदि आप 18/5 से गुना करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में बदल जाता है। चलिए ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगला पीडीएफ इसका चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट को विजिट कीजिए। नोट्स वोट सब कुछ फ्री मिलेगा, सब फ्री होता है वहां। चलिए 1 न्यूटन बराबर कितना डायन? 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद भी बनाने का कोशिश करना है। सीजीएस यूनिट एनर्जी का क्या होता है? सीजीएस यूनिट एनर्जी का होता है अर्ग। और एसआई यूनिट क्या होता है? जूल एनर्जी का, है ना। अच्छा, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, उसी तरीके से 1 पाउंड बराबर कितना? वीडियो पॉज करके आंसर सोचने का कोशिश करना है, कमेंट कीजिए। देखिए 1 पाउंड बराबर होता है 454 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का जो सबसे बड़ा यूनिट क्या है? डिस्टेंस नापने के लिए सबसे बड़ा यूनिट आप लाइट ईयर सोच रहे होगे, नहीं। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? 1 साल तक लाइट के रफ्तार से चलेंगे तो जितना डिस्टेंस होगा वो, है ना। लेकिन उससे भी बड़ा यूनिट होता है पारसेक ना। इसमें 10⁻16 मीटर पर सेकेंड, तो ये होता है 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, या 9 के यहाँ पे 3.0 करते तो ये ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 3.0 यानी 30 इंटू 10⁻15, ठीक है। तो 9 से भी बड़ा, ठीक है। तो यानी सबसे बड़ा अगर यूनिट की बात करें तो पारसेक ना। पारसेक क्या होता है? वो डायमीटर, अर्थ के डायमीटर से बना हुआ एंगल, 1 डिग्री का एंगल बनेगा जितना डिस्टेंस पे। तो खैर वो सब चीज है। सबसे बड़ा यूनिट आपको ध्यान रखना है क्या होता है? पारसेक। लाइट ईयर नहीं होता बल्कि पारसेक। वैसे लाइट ईयर भी डिस्टेंस का ही यूनिट है, ये सब भी क्वेश्चन होता है। चलिए ठीक है। 1 एएमयू, 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। याद रखिएगा, ये सब काम देगा आपको जानकारी, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ठीक है। चलिए ठीक है, इस सबको वीडियो पॉज करके आप बनाइए, वीडियो पॉज करके आंसर बोलिए, वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए, ठीक है। एक स्क्रू गेज जो होता है वो कम से कम कहां तक नाप सकता है? तो 0.1 mm होना चाहिए, 0.01 मिलीमीटर तक नाप सकता है। 0.01 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर का 1/100 हिस्सा को नाप सकता है, ठीक है। एक होता है वर्नियर कैलिपर, वो 0.1 mm को नाप सकता है। और एक होता है मीटर स्केल नॉर्मल सा, वो 1 मीटर को 1 मिलीमीटर तक नापता है, ठीक है। चलिए अगर T1 एक टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, T2 एक टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो T1 में से T2 टेम्परेचर को घटाना है, ठीक। तो कितना आंसर होगा? तो आप देखिए, ध्यान रखिए, क्या करते हैं ना कि इसको तो घटाएंगे ही आप, ठीक है, लेकिन ये एरर को दिखाता है। एरर हमेशा ऐड होता है, तो सोच करके आंसर बोलिए क्या होगा। चलिए हम बताते हैं। 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस एरर ऐड होता है, तो 5 2 7%, यानी कि आंसर हो गया क्या हमारा? सी नंबर। पढ़िए वीडियो इस वगैरह को देखिए। अगर आप अच्छे तरीके से आपका यूनिट्स मेजरमेंट पढ़ा हुआ नहीं है तो यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट 1 शॉट बाय एम अनवर। पूरा अच्छा सा डिटेल वीडियो भी आएगा, 1 शॉट भी आएगा, सब मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। उसके बाद इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 3%, तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ½ mv²।
सवाल में क्या बोल रहा है कि यदि वेलोसिटी में हम 3% वेलोसिटी को बढ़ा दिए, यानी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था उसके रफ्तार में हम 3% का इंक्रीजमेंट कर दिए, 3% अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगा। तो देखिए, याद ध्यान देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी के स्क्वायर पे निर्भर कर रहा है, तो इसमें जो परसेंटेज चेंज आएगा, तो एक ट्रिक होता है डायरेक्ट भी, ठीक है, और एरर एनालिसिस में आपको पढ़ाया जाता है, पावर इंटू परसेंटेज। इसमें कितना परसेंट किए हैं? 3% ना, तो पावर इंटू इसका परसेंटेज कीजिए, उतना ही चेंज इसमें आएगा ना। पावर कितना है? 2, परसेंटेज कितना है? 3, तो ये क्या आया? 6%। ये नियम आपको 1 से 5 तक के लिए काम करता है। मतलब अगर आपका यहाँ पे 2% होता तो 2 दुना 4% इसमें चेंज आता, या 4% करते तो 4 दुना 8% होता ना, 5% करते तो 5 दुना 10% का इसमें चेंज आता। लेकिन अगर आपको 10% का चेंज इसमें करेगा तो इसमें कितना परसेंट का चेंज आएगा? तब आप 10 दुना 20 बोलोगे तो गलत हो जाएगा, तब 21% का चेंज आता है। उतना गहराई से अगर समझ, देखिए ये ट्रिक जो है, पावर को सीधा परसेंटेज से गुना कर दीजिए, ये ट्रिक आपका काम करता है सिर्फ 1% से लेके 5% तक के लिए। लेकिन अगर आपको सीखना है कि 10% रहे, 20% का चेंज रहे, तो वो सब में यानी बहुत ज्यादा महारत हासिल करना है, तो एकदम छोटा सा वीडियो 10 मिनट का एक वीडियो मैंने बनाया है, यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए कि परसेंटेज ट्रिक बाय एम अनवर, परसेंटेज ट्रिक बाय एम अनवर। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा एक वीडियो मिलेगा, उसमें आपको हम इस चीज के बारे में बहुत गहराई से बताए हुए हैं, एकदम उच्चतम लेवल का, तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें 6%, नॉर्मल रहे 1 से 5%, 1.5% का, अच्छा अक्सर सवाल 1.5% का, 2% का चेंज, 3% का चेंज, 3.5% का चेंज तो रहता है। तो 3.5% का चेंज इसमें करते हैं तो इसमें कितना परसेंट का चेंज आता है? 3.5 गुना 2 यानी कि 7% का चेंज इसमें आता है। तो 1 से 5 तक वाला तो अक्सर आपको हर जगह दिखता ही है। लेकिन क्या होगा यदि आपको 10% 20% वाला होगा, तो इसमें 10% करते ना तो इसमें आपको 21% का चेंज आता है। कैसे हम बोल रहे हैं ये सब चीज आप समझ पाइएगा वो वाला वीडियो देख करके, एडवांस वाला पावर परसेंटेज ट्रिक बाय एम अनवर, यूट्यूब पे सर्च कीजिए ये चीज। तो नॉर्मल रहेगा 1 से 5%, तो सीधा आपको पावर इंटू परसेंटेज करके चल जाना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होगा? सिंपल सी बात है भैया, आगे वाला जीरो सबको तो हम लोग काउंट नहीं करते हैं। आंसर सोचिए मन में, वीडियो पॉज करके। चलिए 1 2 3 4 5 इसको भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ऑर्डर सबको नहीं लेते। तो 1 2 3 4 5 आंसर हो गया। चलिए ठीक है, एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस आर है तो उसका सरफेस एरिया है, उसी का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, इसमें आपको हमको बताना है कि जो 4 है उसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो भैया इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये 4 एकदम प्योर नंबर है। प्योर नंबर के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, क्योंकि 4 को आप लिख सकते हैं 4.00000 इनफाइनाइट तक जीरो ना। सब कुछ मैंने पढ़ाया है सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब चीज में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, यूनिट्स मेजरमेंट 1 शॉट बाय एम अनवर। इसमें आप बताइए ये चीज किसके बराबर होगा? लोग कहेंगे क्या कि इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ओ अच्छा, यानी कि 4.700 है तो 4.7 ही ना हुआ, गुना में मीटर में है तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 4.7 इंटू 10⁻²। और सोचोगे कि ये वाला कर ले तब तो भैया ये गलत हो जाएगा आंसर, ये भी गलत है। अच्छा, फिर अगर आप ऐसा सोचते हो कि चलो ठीक है 4.700, ठीक है, ये 4.700, इसको एक काम करते हैं हम लोग, मीटर में है सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करते थे। अगर आप ऐसा करोगे तो भी गलती हो जाएगा, पॉइंट उड़ाओगे, बोलोगे 1 2 3, इसके वजह 3, अच्छा काट दिए 1 2 3 1 2 3 4 7 और 1 0 470 सेंटीमीटर। ऐसा करके अगर आप बोलोगे कि आंसर हो जाएगा ये वाला, तो भी आप गलत है, ठीक है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो ऑल तो हमारा कट ही गया, ये आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो कन्वर्ट करने के बाद ये भी तो सही जैसा लग रहा है ना भैया, ये वही मीटर वाला है, इसको 100 से गुना किए, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, गुना किए तो इतना गुना 100 सेंटीमीटर में बदल गया। इसी चीज को 100 से ही तो गुना किए हैं, 10 का स्क्वायर मतलब 100 से गुना किए तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान देना है आपको कि कभी भी हम लोग यूनिट का कन्वर्जन करते हैं मीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मीटर या मिलीमीटर या किसी भी चीज में, तो ध्यान रखना बच्चा एक बात कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चा? 1 2 3 4,
अंतिम वाला जीरो सब तो गिनते हैं ना, डेसिमल अगर रहता है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितना है 1 2 3 4, क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसको नहीं लेते, तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा, बाकी सब आंसर नहीं होगा, ये सब क्या होगा आंसर, सी नंबर। चलिए ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद भी आंसर करने का कोशिश करना है। फोर्स का डायमेंशन याद रखना है एकदम आपको, MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2, एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। विच हैव नो डायमेंशन, किसके पास डायमेंशन नहीं होता है, विच हैव नो डायमेंशन, अरे भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके पास भी डायमेंशन नहीं होता है। पावर रेज टू एनी फिजिकल क्वांटिटी, अरे इसके पास भी डायमेंशन नहीं होता। एंगल, उसमें भी डायमेंशन नहीं होता, तो क्या आंसर हो गया, ऑल ना। कोई भी चीज का पावर, जैसे कि हाफ एम भी स्क्वायर, तो भी का स्क्वायर, पावर में तो हमेशा कोई संख्या होता है ना, तो संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर होता है उसका वो सब डायमेंशन लेस होता है। चलिए आगे बात करें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आंसर बोलिए। चलिए देखिए, सोचिए जरा सा आंसर और फिर तब हम बता रहे हैं। देखिए जैसे कि C बराबर A प्लस बी है और बोल दिया कि C क्या है हमारा, फोर्स है। ओ तब तो इसका मतलब ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि फोर्स में फोर्स जोड़ेंगे तबे फोर्स आएगा, यानी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़िएगा तो सेम फिजिकल क्वांटिटी आएगा। ऐसा नहीं कि फोर्स में वेलोसिटी जोड़ेंगे अब मास आ जाएगा, नहीं ना। फोर्स बराबर क्या, मास में आप एक्सेलरेशन जोड़ देंगे तो फोर्स आ जाएगा, नहीं। मास और एक्सेलरेशन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी गुना होके अलग चीज दे सकता है, लेकिन अगर जब जोड़ने या घटाने की बात आएगी तो दो फिजिकल क्वांटिटी सेम को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो यहां पे पूछ दिया कि ए क्या है, तो ए भी हमारा क्या है भैया, फोर्स ही है। चलिए 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस फिजिकल क्वांटिटी, कौन है बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। देखिए लुमिनस इंटेंसिटी तो सॉरी आंसर नहीं होगा, लुमिनस इंटेंसिटी तो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है, एंगल और सॉलिड एंगल वो सप्लीमेंट्री हो गया, तो एक प्रकार का बेसिक के ही कैटेगरी में वो आएगा, लेकिन चार्ज नहीं, चार्ज जो है वो बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी ना, करंट बराबर चार्ज भागा टाइम, चार्ज बराबर क्या हो गया, करंट इंटू टाइम। ये बेस क्वांटिटी और ये बेस क्वांटिटी, दो बेस क्वांटिटी को गुना करके चार्ज आता है, और चार्ज हमारा बेस क्वांटिटी नहीं है। चार्ज का डायमेंशन कोई से पूछे तो क्या बताएंगे, 80, चार्ज का डायमेंशन 80। 19 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए इस प्रकार का आपको काफी ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह भी आगे चल करके मिलने वाला है फिजिक्स में, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है, तो सॉल्व करके कितना आएगा, है ना। वीडियो पॉज करके करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर हम बताते हैं। देखिए चलिए, इसमें 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, ठीक है। इसको जरा देखिए, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, +19। अच्छा ये गुना में 1 है 10 का 10, और इधर 1.6 है, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 10। अच्छा तो ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, 10 नीचे से यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो 1 इंटू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह गया 10 टू द पावर 19, गुना ये नीचे से ऊपर गया तो 10, अब भागा ये क्या है 16। अच्छा चलिए उसके बाद आप भी वीडियो पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए, तो 10 गुना 10 का पावर 19 डिवाइडेड बाई ये क्या है 16। अच्छा चलिए अब इसमें से 10 एक इसको दे देते हैं तो ये हो जाएगा 100 ना, ये 10 गुना 10 का पावर इसको 18 लिख सकते हैं, भागा क्या है 16, इसमें से एक 10 निकाल लिए। अच्छा ये 10 गुना 10 क्या हो गया 100 भागा 16 गुना 10 का पावर क्या 18। अच्छा 16 से ये कितना बार में 16 छक 96, 16 छक 96 बचा 4, तो पॉइंट 16 दूना 32, 8 16 पंचे 88, इतना गुना 10 का पावर क्या 18, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये 1 माइक्रोमीटर होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। एक चीज बहुत ही इस्तेमाल होता है 1 माइक्रोकुलम बराबर 10 टू द पावर -6 कुलम। जैसे अगर लिखेगा 5 माइक्रोकुलम मतलब हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया। चलिए अब उसके बाद आपको ये जो ऑब्जेक्टिव कराए हम, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट खोलिए, ठीक है, उस पर आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जाइएगा, आपको इस चैप्टर का ये सब मिल जाएगा। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ये प्रॉफिटेबल रहा होगा ये वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और एक
ठीक है, हाइक का बटन जरूर आता है, ऑप्शन आता है आप लोग को, वो जरूर हाइक दीजिएगा इसको। और फ्री पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर वगैरह सब कुछ आप वेबसाइट पर से भी देख सकते हैं, क्लिक कीजिएगा, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से भी। तो और कमेंट सेक्शन में हम अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक देंगे, उस पर आप हमको फॉलो कर लीजिएगा अगर, तो आप हमसे बेहतरीन ढंग से जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो का जो है चैप्टर, अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का इसी तरीके का वीडियोस वगैरह दे देने का। अगर आपको वीडियोस चाहिए, आप चाहते हैं कि हाँ अगले भी चैप्टर का डाले, तो जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। गुड लक। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़